दीदी हो गया काम, मैं जा रही हूँ। अच्छा सुन, मेरा एक काम कर देगी? हाँ दीदी बोलो। ये ले पैसे, और कल सुबह आते वक्त ना दूध और कुछ खाने पीने का ले आइयो। दीदी इतने में आ जाएगा ना? वो तो मुझे पता नहीं है, इतने में आ जाए तो ठीक है, वरना जब तू आएगी ना मैं तुझे पैसे दे दूंगी। ठीक है दीदी। अरे चारू, तू अभी तक आई नहीं, 11 बज चुके हैं और मैंने तुझे बताया था ना आज मेहमान आने वाले हैं। पर आज तो संडे है ना? अरे हाँ, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था। चल ठीक है, फिर मैं देख लूँगी। हाँ क्या हुआ काजल, आई नहीं अभी तक वो? अरे आज संडे है ना, आज नहीं आएगी वो। क्या करें फिर, अब हमारे तो मेहमान भी आने वाले हैं, अब खुद ही करना पड़ेगा। तू कैसे आई? जल्दी जल्दी भागते भागते। पर आज तो संडे है ना। आपने मुझे पहले बता देना था, मैं पहले आ जाती। ये क्या है? ये तो मैं सफाई कर रही थी। ये मेरे को दो, मैं करती हूँ। अच्छा सुन, हम अभी बाहर जा रहे हैं, 1 घंटे में आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है दीदी। और प्लीज़ इसको खाना खिला दो, इसने खाना नहीं खाया। और अगर ज़्यादा परेशान करे ना तो मेरी वीडियो कॉल पे बात करवा दियो। दीदी आप चिंता मत करो, मैं काम करने से पहले इसे खाना खिला दूंगी। चले। यार काजल, ऐसे काम वाली के हाथ में घर छोड़ के जाना सही है? हाँ सही औरत है, अच्छी है, कोई बात नहीं, चलो। वैभव को छोड़ना भी सही है, वो तो बोलेगा भी नहीं कि उसको खाना चाहिए, और उसने नहीं भी खिलाया तो हम क्या कर लेंगे? हम कुछ कर थोड़ी पाएंगे, और नाम को पता लगेगा। तो फिर क्या करूँ, लेके चलो साथ में? लेके मत चल, खाना खिला के फिर चल लेंगे। क्या होगा, थोड़ी लेट ही पहुंच जाएंगे, और क्या होगा इससे ज़्यादा। ठीक है चलो आओ फिर। दीदी वो 2000 रुपये एडवांस मिल जाएंगे, कुछ काम है। क्या काम है? दीदी वो मेरे पति को कुछ काम है। कैश तो है नहीं हमारे पास 2000 रुपये। अच्छा ठीक है दीदी। अच्छा मेरी बात तो सुन, मैं ये कहती कैश तो है नहीं तो हम ऑनलाइन कर देते हैं। हाँ ठीक है दीदी, आप ऑनलाइन कर दो। ए जी सुनो, 2300 रुपये कर दो इसको। अरे नहीं नहीं भैया, बस 2000 रुपये ही करने हैं। अरे तो संडे को भी तो आई थी तुम, उसके 300 रुपये हो गए। क्या दीदी, 300 रुपये थोड़ी ना हो एक दिन के। अच्छा 300 रुपये भी ना तेरे लिए बहुत कम है। जितनी ईमानदारी से तू काम करती है ना, तो हमें तो तेरे और पैसे बढ़ा देने चाहिए। अगले महीने तेरी और सैलरी बढ़ा दूंगी मैं। नहीं दीदी अभी तो ठीक है। तो भाई क्यों नहीं बढ़वाने पैसे? नहीं दीदी ये तो मेरा काम है, इसके लिए क्या पैसे बढ़ाने। तू जितनी जिम्मेदारी से काम करती है ना, वही तो अलग बात है। मैं इतनी औरतों को देखती हूँ काम करते हुए, लेकिन कोई इतनी ईमानदारी से काम नहीं करता जितना तू करती है। तू तो अपना घर समझ के काम करती है यहाँ पर। चल तू कुछ मत बोल, हम खुद से बढ़ा देंगे तेरे पैसे। ठीक है दीदी। और हाँ, जो इतनी तारीफ कर दी है ना मैंने तेरी, कल से ढीली मत पड़ जाइयो काम में। हाँ जी। साहब मैं आसपास यही मेड का काम करती हूँ, अगर आपको चाहिए तो मुझे मेड का काम बता देना। ठीक है, मैं अपनी वाइफ को बुला लेता हूँ, क्या पता उसको नीड हो। काजल, मेड के लिए कोई आना एक बार। अरे चारू तू यहाँ पर? अरे काजल तुम यहाँ पे रहते हो? कपिल ये यहाँ पर मेड का काम मांगने के लिए आई थी। हाँ इन्होंने ही तो बोला था। और तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ, और मैंने तुम्हारे सामने कई बार नाम भी तो लिया चारू चारू करके, याद है तुम्हें? अच्छा हाँ, तुम बोलती रहती थी। हाँ तो यही है वो। और कपिल मैं तो चारू के रोज स्टेटस देखा ही करती थी, कभी स्विट्जरलैंड, कभी लंदन, कभी पेरिस, ये हमेशा घूमती ही रहती थी। लेकिन फिर एक दिन इसके स्टेटस आना बंद हो गए,
तो मुझे लगा शायद इसका नंबर खो गया है और ये मुझे नंबर देना ही भूल गई है। लेकिन चारू, मुझे एक बात नहीं समझ में आई, जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो तुम एकदम से मेड का काम क्यों मांगने लग गई? अगर तुमको मेड की जरूरत है तो तुम बताओ, फिर ना मैं जा रही हूँ। अच्छा, सुनो सुनो, तुम्हें मेरे से बात नहीं करनी, कोई बात नहीं, लेकिन एक दोस्त होने के नाते तुम अंदर तो आ ही सकती हो ना। देख, मैं तुझे मेड का काम तो दूंगी नहीं, लेकिन हाँ, मैं तुझे काम जरूर दिलवा दूंगी। आजा अंदर। चारू, एक बात पूछूं? तू तो इतना अच्छा बिजनेस चला रही थी, फिर ये सब कैसे हो गया तेरे साथ? तू घर घर जाके मेड का काम क्यों मांग रही है? मैं ये सारी बातें करना नहीं चाहती, हम कुछ और बातें करते हैं ना। तो प्लीज ये मत सोच कि मैं तेरे हालातों का मजाक बना रही हूँ। तुम ये सारी बातें छोड़ो ना, तुम ये बताओ तुम्हें मेड की जरूरत है? देख यार चारू, तू मेरी बचपन की दोस्त है और ऐसे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता कि हम ऐसे हालात में एक दूसरे से मिले। तो प्लीज मुझे बता ना कि ये सब कैसे हो गया। देख काजल, तुझे तो पता ही था कि मेरे पापा का कितना अच्छा बिजनेस था, पर उनके बिजनेस पार्टनर ने उनको धोखा दे दिया और धोखे से सारा बिजनेस अपने नाम करवा लिया। मेरे पापा बर्दाश्त नहीं कर पाए और जब उनको पता लगा कि मेरे पापा के साथ धोखा हुआ है तो मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया और हमने सारी सेविंग्स उनमें लगा दी। हमको लगा कि हमारे पापा ठीक हो जाएंगे, पर हमको क्या पता था कि उनकी जान चली जाएगी। अब ना ही सेविंग्स है और ना ही पापा है और ना ही घर है, इसलिए मुझे काम मांगना पड़ रहा है और बस इसी वजह से मैं तुम्हारे घर पे काम मांगने के लिए आई हूँ। चारू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे हालात में मुझसे मिलोगी। मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तुम्हारी फाइनेंशियली मदद कर सकती हूँ। तुम बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? नहीं, मैं तुम्हारे कभी पैसे नहीं ले सकती और अगर मैं ले भी लूँगी तो मैं चुका नहीं पाऊंगी। अरे तो हमने पैसे मांगे थोड़ी हैं आपसे, अब मत चुकाना। हमने आपको कुछ बोला है काजल? हाँ चारू, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हें चुकाने की कोई जरूरत नहीं है वापस पैसे। हम तुम्हारी सिर्फ मदद ही तो कर रहे हैं। अरे नहीं, तुम लोगों ने मेरे लिए इतना सब सोचा, वही बड़ी बात है। अच्छा ठीक है चारू, मुझे पता है बचपन से कि तुम कितनी जिद्दी हो, लेकिन तुम मेरा एक काम करोगी? हाँ, अगर मुझे उस काम के पैसे मिलेंगे तो मैं क्यों मना करूँगी। हाँ, तुम्हें उसके पैसे मिलेंगे। मेरी एक फ्रेंड का घर है पास में ही, तुम्हें बस एक पार्सल वहां पर डिलीवर करना है और पैसे मैं उस पार्सल में ही रख दूंगी। और डिलीवर करने से पहले वो पार्सल में से पैसे निकाल लेना तुम। अब तुम 2 मिनट यहीं पे बैठो, मैं पार्सल लेकर आती हूँ। ये रहा वो पार्सल और इस पर एड्रेस भी लिखा हुआ है, देख लेना ठीक है? और इसमें पैसे है वो याद से निकाल लेना। ठीक है, चलो मैं चलती हूँ। काजल, उस पार्सल में क्या था और कौन सी दोस्त तुम्हारी यहाँ पे रहती है? अभी तो हम नए शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे। हाँ कपिल, हम यहाँ पर नए शिफ्ट हुए हैं और मेरी कोई दोस्त नहीं रहती है पास में। मुझे अच्छे से पता था कि चारू कभी भी वो पैसे नहीं लेती मुझसे। वो बहुत खुददार है, बहुत ईमानदार है, इसलिए मैंने उससे झूठ बोला और उसमें एक पर्ची भी रखी है। जब वो पार्सल खोलेगी तो उसे वो पर्ची मिल जाएगी और पैसे भी, जिससे उसकी मदद हो जाएगी। अच्छा चलो, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, उससे उसकी बहुत मदद हो जाएगी। एक तो पता नहीं कैसा एड्रेस दे दिया, मिल ही नहीं रहा है, कब से ढूंढ रही हूँ। एक काम करती हूँ, इसको खोल के ही देखती हूँ। इतने सारे पैसे हैं इसके अंदर। सारा, एक्चुअली ये पार्सल जिस दोस्त को पहुंचाना था मुझे, वो दोस्त तुम ही हो। सारा, मैं बचपन से जानती हूँ कि तुम कितनी ज़्यादा जिद्दी हो और मुझे ये भी पता है कि अगर ये पैसे मैं तुम्हें सामने से ऑफर करती तो तुम ये पैसे कभी नहीं लेती। इसलिए ये पैसे मैंने तुम्हें इस तरीके से पहुंचाया। मैं क्या करती सारा, मेरे पास और कोई तरीका नहीं था ये पैसे तुम्हें देने का। और हाँ, प्लीज़ तुम ये पैसे मुझे रिटर्न मत करना।
और हाँ, प्लीज़ अगर तुम सच में मुझे अपनी दोस्त मानती हो तो इन फ्यूचर कभी भी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो ना तो प्लीज़ मुझे बताना। और हाँ, ये फ्रेंड तुम्हारी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। और अगर आंटी को कभी मेरी ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे याद करना। तुम घर तक भी आ गए? मम्मी घर पे ही है, और कितना ड्रामा करना है तुम्हें? अरे मैं सॉरी बोलने आया हूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। हाँ ठीक है, बोल दिया ना सॉरी, जाओ अब यहाँ से। अरे तुम 1 मिनट मेरी बातें भी नहीं सुन सकती क्या? कौन है काजल? अरे मम्मी कूड़े वाला है, कूड़ा लेने आया है। अच्छा, मैं कूड़े वाला हूँ? हाँ अब जाओ यहाँ से, वरना मम्मी फिर कोई ड्रामा कर देगी। देख ईशा, मेरी बात सुन ले, वरना तेरी बिल्डिंग से कूदकर मैं अपनी जान दे दूंगा। माँ कसम, तू बहुत पछताएगी। काश एक बार मैं इस लड़के से बात कर लेती। ठीक है चलो। यही सब ड्रामा करना आता है क्या तुम्हें? प्यार करना आता है मुझे। हाथ छोड़ो, सोसाइटी में खड़े हो तुम, कोई देख लेगा। अच्छा ये बता, तूने मुझे ब्लॉक क्यों किया? पिछले 4 साल में 4000 बार कर चुकी हूँ, पहली बार क्या है क्या मैंने तुम्हें ब्लॉक? अनब्लॉक कर मुझे। मैं नहीं कर रही अनब्लॉक। कर अनब्लॉक। इतनी दूर से अनब्लॉक कराने आए हो क्या तुम? अरे यार, मेरी मम्मी नहीं मान रही यार। उनको कुंडली पे विश्वास है। किसी गुरुजी ने ऐसा बोल दिया कि कुंडली नहीं मिले तो वो मेरी शादी नहीं करवा रही यार। समझा कर। प्यार करने से पहले दिखवाई थी क्या कुंडली, जो अब कुंडली दिखवा रहे हो? अरे यार, तू क्यों नहीं मान रही ईशा? अरे यार ईशा, तू मुंह फुला के क्यों बैठी है? बता ना। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, बताऊं क्या? बोलो। मेरे दोस्त के पापा ना वकील हैं। चल भागे कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। बस यही तो रह गया, अब यही करना बाकी है। अरे यार पता है मैंने कितने सपने सोच रखे थे अपनी शादी के लिए। पूरी थीम भी सोच ली थी, शादी की अलग, मेहंदी की अलग, हल्दी की अलग, और तो और लहंगा भी पसंद कर लिया था। और मेरे मामा की लड़की, उन बेचारियों ने तो शादी का डांस भी तैयार कर लिया। अरे तो उनको भी लेके चलते ना कोर्ट में, उनको भी वहीं नचवाएंगे। दिमाग खराब है तुम्हारा? अब वो कोर्ट में नाचेंगी? अरे यार, मम्मी का फोन। अगर मेरे घर वाले नहीं मान रहे होते ना कुंडली को लेके, ऐसे करके 1 मिनट में मना लेती। और तुम्हारी तो इतनी सी भी नहीं चलती तुम्हारे घर में। अरे यार मैं क्या करूं, मेरी मम्मी बहुत ज्यादा विश्वास करती है पंडित जी, गुरुजी और कुंडली उंडली पे। मैं उनको नहीं समझा सकता यार, प्लीज समझा करो। तुम एक काम करो, जो तुम्हारी मम्मी ने लड़की बताई है ना, उसी से शादी कर लो जाके। हेलो, हाँ जी आंटी नमस्ते। हाँ हाँ यहीं पे है, लो बात करो। कौन है? हाँ जी मम्मी बताइए। अरे बस अभी थोड़ी देर पहले आया था मैं। हैं? अच्छा सच में मम्मी? चलिए ठीक है, मैं आकर के मिलता हूँ आपसे। ठीक है। क्या हो गया? अरे वो जिस गुरुजी को मेरी मम्मी ने कुंडली दिखाई थी ना, वो उन्होंने गलत कुंडली भेज दी है। कुंडली में दोष तुम्हारे नहीं था, मेरी कुंडली में दोष था। ये सही है, अगर मेरी कुंडली में दोष हो तो तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे थे, अब तुम्हारी कुंडली में दोष है तो अब वो मान गए। मैं भी तो अपने घर में अकेली लड़की हूँ ना, मतलब मैं मर जाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसी ही बात है। ये तुम्हारी मम्मी का कॉल आ रहा है। हेलो, अरे हाँ मम्मी नीचे तक आई थी बस। अरे वो शालू का फोन आ रहा था ना। डेट ऑफ बर्थ मुझे क्या पता। हाँ हाँ पूछ के बता दूंगी। अरे हाँ बता दूंगी, हाँ आ रही हूँ अभी। क्या कह रही है आंटी? डेट ऑफ बर्थ मांग रही है मम्मी, कुंडली मैच करवानी है, फिर से वही सब ड्रामा होगा। वैसे ना तुम्हारा आइडिया बेकार नहीं था, भाग चलते हैं कहीं। और वो दूसरे वाला ऑप्शन कोर्ट मैरिज, वो उससे भी अच्छा है, अपने पैसे भी बच जाएंगे। हाँ मैं तो कभी से कह रहा हूँ। ये सही है, ये करते हैं ना। अरे सोसाइटी में बैठे हैं, कोई देख लेगा। ये क्या छुपा रहे हो तुम? कुछ नहीं मैडम। चलो लेट हो रहा है मुझे। जी चलिए। क्या बात है रघु, आज तुम बहुत परेशान से लग रहे हो। नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है।
नहीं, मुझे लग रहा है क्योंकि हमेशा तुम बोलते हुए नहीं रुकते और आज चुप चुप हो। वैसे तबीयत वगैरह ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, तबीयत भी ठीक है। क्या हो गया? मैडम, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बताओ। क्या हुआ? यहाँ क्यों रोक दी गाड़ी? मैडम, ये थोड़ा सा स्क्रैच लग गया मेरे से। मैंने बहुत कोशिश किया इसको छुपाने का, लेकिन आप जब आ गए तो मैं आपसे बताना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा मन नहीं माना, मैं आपको बता दिया। कैसे हुआ ये? मैडम, वो गाड़ी निकालते समय गेट से लग गया। पर मैम, मुझे जॉब से मत निकालना। इसका जितना खर्च आएगा 5,000 10,000 रुपए, मैं इसको सही करवा दूंगा मैडम। बस आप प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालना। ठीक तो तुम्हें करवानी पड़ेगी, लेकिन पैसे मैं दूंगी। पर मैडम, पैसे आप क्यों देंगी? अरे गलती तो किसी से भी हो जाती है ना। आज तुमसे गाड़ी लगी है, कल मेरे से लग जाएगी। और वैसे भी अगर गाड़ी सड़क पे चल रही है कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। और वैसे भी मैं नाराज नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने इतनी ईमानदारी से मुझे बता दिया। मैडम, आप सच में नाराज नहीं हुई मुझसे? मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे खुद आके बताया कि तुमसे गलती हो गई है। और वैसे भी गलती तो इंसान से ही होती है ना। हाँ, अगर तुम मुझे नहीं बताते तो मुझे थोड़ा बुरा लगता, पर कोई बात नहीं। थैंक यू मैडम, आप सच में बहुत अच्छे हो। ये तो ठीक है, थैंक यू, लेकिन अगर हम नहीं गए ना अभी मीटिंग में तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। चलो अब। जी मैडम, बिल्कुल, आइए बैठिए आप। हाँ बेबी, पहुंच गई? अच्छा, कितनी देर हो गई? यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है और भूख भी बहुत लग रही है। डिलीवरी वाला आधा घंटा हो गया, अभी तक नहीं आया। हाँ, घंटी बजी। ठीक है, चल, मेरे को लगता है वो डिलीवरी वाला आ गया, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ ठीक। अरे अच्छा हो गया भाई, तू आ गया। ऑर्डर एक्सेप्ट किया था सर, तो आती कैसे नहीं? पर बाहर तो इतनी बारिश हो रही है ना। अचानक शुरू हो गई। मैंने सोचा था लास्ट ऑर्डर दे दूंगी फिर चली जाऊंगी, पर आप भीग गए हो, आप चाहो तो थोड़ी देर अंदर बैठ सकते हो। अरे नहीं नहीं सर, बारिश रुक जाएगी तो फिर मैं चली जाऊंगी। आप तब तक खाना खा लो, वरना ठंडा हो जाएगा। सुनिए, मेरे को नहीं लगता कि बारिश अभी रुकेगी, तो आप अंदर आ सकती हैं। मैं ठीक हूँ सर। खाना खाया आपने? वो तो घर जाकर खा ही लूँगी सर। घर तो तब जाओगे ना जब ये बारिश रुकेगी, और मेरे को नहीं लगता कि ये बारिश अभी रुकने वाली है, तो तब तक के लिए अंदर आ जाओ। और वैसे भी सर्दियों की बारिश है, ठंड लग जाएगी। खाना ना खाओ तो चाय तो पी सकती हो, आ जाओ। ये लो, खा लो। नहीं सर, आप खाओ। अरे खा लो, इतना सारा मैं अकेले खा भी नहीं पाऊँगा, खा लो। सुबह से तुमने वैसे भी कुछ खाया नहीं होगा ना, तो खा लो। तो तुम फुल टाइम यही करती हो? नहीं सर, मैं पढ़ाई करती हूँ, बाकी पार्ट टाइम में ये भी करती हूँ। अच्छा, घर में कौन कौन है? पापा हैं, मम्मी हैं और एक भाई था। था मतलब? हमारे लिए तो था ही सर, क्योंकि जब से भाई की शादी हुई है भाभी उनको हमारी तरफ देखने ही नहीं देती हैं। मम्मी पूरा दिन पापा का ख्याल रखती हैं। अब
किसी को तो घर से बाहर निकलना ही था पैसे कमाने के लिए। अच्छी बात है, अच्छी बात है ये तो। सर ये फ़ोन चार्ज पे लगाना था। हाँ लाओ दो, मैं लगा देता हूँ। वो वाइफ का फ़ोन था, यही पूछ रही होगी कि खाना खाया है या नहीं। माँ का फ़ोन है, लो। हेलो। हाँ माँ। हाँ बेटा, कहाँ है तू? वो मैं खाना डिलीवरी करने आई थी, बाहर बारिश हो रही है तो मैं यहीं रुक गई थी। लेकिन और भेजो जवान लड़की को बाहर। अब कहाँ है, क्या कर रही है, देना कल पड़ोसियों को जवाब। क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ सर, सब ठीक है। अब मुझे चलना चाहिए, मम्मी पापा घर पर इंतज़ार कर रहे हैं। पर बाहर अभी बारिश रुकी नहीं है, आ रही है। पर तुम्हारी तो साइकिल, स्कूटी या बाइक होगी ना, तो तुम उस पर छाता कैसे संभाल लोगी? मैं तुम्हारे घर छोड़ देता, पर मेरी बीवी गाड़ी लेके गई हुई है अपने मायके। कोई बात नहीं सर, आज आप मुझे छोड़ देते और फिर कल मोहल्ले में मेरे लिए 50 बातें बनती। उठा लीजिए सर, परेशान हो रही होंगी। हाँ चारू। क्या कर रहे हो तुम? क्या करूँगा, खाना खा रहा था। अभी तक तुम खाना ही खा रहे हो? क्या हुआ चारू, ये क्या बात कर रही हो तू? ये सब क्या शुरू कर दिया तुमने? मतलब? लड़की कौन आई है घर पे? लड़की? अरे कुछ नहीं, वो खाना डिलीवर करने आई थी और बाहर बारिश हो रही थी, तो मैंने इसे रोकने के लिए बोल दिया। जैसी बारिश चली जाएगी ये भी चली जाएगी अपने घर। बारिश होगी तो तुम किसी को भी घर पे बुला लोगे? चल क्या रहा है कपिल? तेरे को पता है ना कि मैं ऐसा नहीं हूँ, तो फिर विश्वास भी कर। बाद में बात करता हूँ। सर अब मैं चलती हूँ। रुको, मैं तुम्हारे लिए कैब बुक कर देता हूँ। नहीं सर, रहने दो। अभी आप कैब बुक कर दोगे फिर मुझे सुबह दोबारा आना पड़ेगा अपनी स्कूटी लेने के लिए। वैसे भी सर, आपकी वाइफ बहुत गुस्से में लग रही थी, लगता है किसी ने। पड़ोसी तुम्हारे ही कलाकार थोड़ी हैं, यहाँ भी वही सीन है। कर दिया होगा किसी ने फ़ोन। इसलिए मैं अंदर नहीं आ रही थी सर। नहीं, तुम बस इसलिए अंदर नहीं आ रही थी क्योंकि तुम्हें मेरी नीयत में खोट लग रहा था, और जो कि सही भी है। तुम एक अनजान लड़की हो, किसी अनजान लड़के के घर, सोचना तो पड़ता ही है ना। पर सोचता हूँ कि हम किस मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं, जहाँ हम लड़की को आज़ाद देखना चाहते भी हैं और उसे आज़ाद छोड़ते भी नहीं हैं। तुम जो इतना मेहनत करके पैसे कमा रही हो अपने परिवार वालों के लिए, वही पैसे तुम्हारे पापा को चाहिए भी नहीं, वो उसे हराम मानते हैं। वहीं जहाँ मैं अपनी वाइफ के लिए इतना लॉयल हूँ, उसे लगता है कि मैं दूसरी लड़कियों को अपने घर बुला रहा हूँ उसकी गैर मौजूदगी में। कहीं ना कहीं हम सब एक ही नाव पे हैं। खैर, मेरे को लगता है बारिश रुक गई है। ठीक है सर, मैं चलती हूँ।